बिग बॉस लवर्स, हमने कल के एपिसोड में देखा कि सौरभ द्विवेदी ने रजत दलाल से भी कुछ क्वेश्चन किए और सबसे पहले क्वेश्चन उनका ये था कि आपने फिटनेस में अपना करियर कैसे बनाया। और आपकी वीडियो भी मैंने देखी जहाँ पे आप 747 केजी वेट उठा रहे थे। तो रजत दलाल ने कहा कि हमारे घर में ऐसा कुछ वाकया हुआ था जो उन्होंने बताया नहीं, जिसकी वजह से फिर मैं पावर लिफ्टिंग की तरफ आ गया था और मेरा बड़ा भाई पहले से ही पावर लिफ्टिंग कर रहा था। उसके बाद उनसे पूछा गया कि बिग बॉस के जब आप कंटेस्टेंट बने तो आपको कब पता चला, तो उन्होंने कहा कि उनका मुझे मैसेज आया था कि वो मुझे बिग बॉस में लेना चाह रहा था। उन दोनों में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था। उसके बाद उनसे पूछा जो उन पे केसेस हैं, जैसे 147 की रफ्तार से वो गाड़ी चला रहे थे और एक लड़के को उन्होंने जख्मी कर दिया था। और रजत दलाल ने फिर इससे बिल्कुल इनकार कर दिया कि वो लड़का बिल्कुल भी जख्मी नहीं हुआ, बल्कि ये मीडिया की तरफ से ऐसा कुछ एंगल से दिखाया गया जिसकी वजह से ऐसा लड़के को चोट लग गई। उसके बाद उनसे वो इंसिडेंट के बारे में पूछा कि दलाल ने एक लड़के को किडनैप कर लिया था और उनके कहने के मुताबिक उनके चेहरे पे सूसू भी कर दिया था। तो रजत दलाल ने इससे भी इनकार कर दिया और वो कह रहे थे अगर कोई मेरा मजाक उड़ाएगा तो ना मैंने चूड़ियाँ पहन रखी और ना मैंने मेहंदी लगा रखी है, मैं भी फिर जवाब देना जानता हूँ। उसके बाद उनसे धारा के बारे में भी पूछा गया, जैसे उस पर किडनैपिंग की, क्रिमिनल इंटिमिडेशन की, ऑब्सेनिटी की धारा लगाई गई। तो रजत दलाल ने कहा कि मैं ये सारे केस अभी भुगत रहा हूँ और अभी भी कोर्ट में बहुत ज़्यादा केसेस हैं और कितने ज़्यादा हैं मुझे ये आइडिया नहीं है। रजत दलाल से कैरी मयंती के बारे में भी पूछा गया कि जब कैरी मयंती ने रजत दलाल को रोस्ट किया था और वीडियो डाल दी थी अपने चैनल पे, दलाल का ये कहना था कि मैं कोई ढोलकी नहीं हूँ कि कोई भी बजा के चला जाए, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है और इसीलिए मैंने कैरी मयंती को ये ऑफ़र दी कि या तो वो वीडियो डिलीट कर दे या तो फिर मुझसे माफ़ी मांगी, और उसने फिर ऐसे ही किया। इसके बाद उनसे शिल्पा और रजत की फ़ाइट के बारे में भी पूछा गया कि आप क्यों उनसे इस वक्त झगड़ते रहते हैं। तो उन्होंने कहा वो सीनियर है, मैं उसकी चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरे लिए कंटेस्टेंट है और जहाँ भी कोई गलत करेगा तो मैं वहाँ पर उसको ज़रूर टोकूंगा। उसके बाद दिग्विजय का केस पूछा गया कि दिग्विजय जब आए थे तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, लेकिन अब आपकी उसके साथ बिल्कुल भी नहीं लग रही। तो इन्होंने कहा कि दिग्विजय को मैं पहले से जानता था और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि वो यहाँ पे आए थे, लेकिन घर में मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, छोटी सी बात पे वो कहते हैं कि मेरा ट्रस्ट तुमसे उतर गया। उसके बाद उनसे समीकरण के बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने कहा समीकरण तो हमेशा चलते रहेंगे, लेकिन मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। उसके बाद चाहत के साथ जो रोमांटिक एंगल इनका बन रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी को बाहर पसंद करता हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार भी करता हूँ और चाहत के साथ मेरा कोई रोमांटिक एंगल या इंक्लिनेशन नहीं हो सकती। उसके बाद रजत दलाल से ये भी पूछा गया कि आप एक गाड़ी चला रहे थे जिस पे एमएलए का स्टिकर था और पुलिस वालों ने आपको पकड़ लिया था। तो उन्होंने कहा कि वो एक्चुअली निरमा यूनिवर्सिटी फेस्ट चल रहा था और ये मेरे दोस्त की गाड़ी थी, मेरी अपनी गाड़ी नहीं थी। एग्जाम अपने सर इसलिए ले लिया था ताकि उनको एमएलए को कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद उनसे पूछा गया कि आप फाइनल में किस किस को देखना चाहते हैं अपने साथ। तो रजत दलाल ने कहा कि अविनाश मिश्रा और विवियन में वो कैपेबिलिटी है और ये धोखा भी नहीं देते, इसलिए मैं इन दोनों को देखना चाहता हूँ। उसके बाद जब उनसे करण के बारे में पूछा गया तो वो कहते हैं कि हर वक्त बचता रहता है करण, और 60 किलो का आदमी है, पता नहीं मैं उसको उठा के कहाँ पे फेंक दूंगा। इसके बाद हमने ये भी देखा कि जब इंटरव्यू ओवर हो गया था, ईशा साहब के पास जा रही थी और वो ये कह रही थी कि सबसे पहले उन्होंने ईडन से सॉरी किया कि जब आप लोग आए थे तो मैं बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं थी। से भी बात की कि जब चाहत और अरफीन बैठे हुए थे तो मैंने कुछ गलत बात कही दी थी, उसके लिए मैं आप लोगों को अपोलोजाइज़ करती हूँ। पर रजत यही कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ लोगों को औरतों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। तो जब शिल्पा ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ये भी तो मुझे कहता है कि मैं आप जैसे लोगों को जेब में लेकर घूमता हूँ। तो करण ने जब यही चीज़ रजत दलाल से पूछी कि आपने शिल्पा के बारे में ऐसा कहा है, तो उन्होंने इनकार कर दी और वो कह रहे थे कि जब ये मुझे कह रही थी मैं कोई काम नहीं करूँगी और अगर आप मुझे कोई पनिशमेंट देना चाहते हैं तो दे दे। तो मैंने कहा कि ऐसी टैक्टिक्स को मैं जेब में लेकर घूमता हूँ। शिल्पा के बारे में नहीं कहा कि मैं उनको जेब में लेकर घूमता हूँ।